एक गांव के किनारे स्थित एक छोटे से घर में सविता और उसका पति राजेश रहते थे। काम की तलाश में शहर जाने की तैयारी कर रहा था। सविता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजेश ने उसे समझाया और कहा, तुम भरोसा रखो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा और हम अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। अगले दिन राजेश ट्रेन पकड़ने निकल पड़ा। सविता उसे जाते हुए देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गया। कुछ घंटे बाद एक खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। प्लेटफॉर्म मास्टर की लापरवाही की वजह से सिग्नल गलत समय पर दिया गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में राजेश की भी मौत हो गई। सविता का दिल बैठ गया। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और राजेश के लौटने का इंतजार करती रही। लेकिन कुछ दिन बाद उसे खबर मिला कि राजेश की आत्मा भटक रही है। ये खबर गांव के लोगों को भी डराने लगी। जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राजेश की आत्मा उन 5 स्टेशन पर प्रकट होने लगी जहां ट्रेन रुकी थी। हर स्टेशन पर वह आत्मा वहां मौजूद स्टेशन मास्टर या कर्मचारी की जान लेने लगी। उसकी उपस्थिति का एक एहसास होते ही वहां की बिजली बंद हो जाती, ठंडा हवा चलने लगती और अचानक खून की चीखें सुनाई देने लगती। एक रात जब सविता अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने पलट कर देखा तो राजेश की आत्मा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। सविता, उसने धीरे से कहा, मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। जिसकी गलती से मेरा जीवन समाप्त हुआ है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सविता भयभीत थी, लेकिन उसने अपने पति की आत्मा को शांति करने का वादा किया। तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? उसने पूछा। राजेश ने जवाब दिया, मुझे उन 5 स्टेशन के दोषियों से न्याय चाहिए। तुम मेरे बदले की कहानी पूरी कर सकती हो? सविता ने हिम्मत जुटाई और एक एक करके उन स्टेशनों पर गई। हर स्टेशन पर उसे खून का निशान और मौत का सन्नाटा मिल रहा था। उसने देखा कि राजेश की आत्मा वहां मौजूद दोषियों को खत्म कर रहा था। लेकिन जब 5वां स्टेशन आया तो सविता को एक डरावना सच पता चला। प्लेटफॉर्म कर्मचारी मास्टर की ही नहीं बल्कि राजेश के सहयात्री भी इस हादसे में जिम्मेदार थे। उन्होंने जानबूझकर ट्रेन को गलत दिशा में मोड़ने का षड्यंत्र रचा था। अब सविता के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी पति की आत्मा को उसी रास्ते पर छोड़ दे या उसे समझाए कि बदले से शांति नहीं मिलती। उसने फैसला किया कि वह राजेश की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अंतिम स्टेशन पर उसने एक विशेष अनुष्ठान किया जिससे राजेश की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, सविता ने कहा। तुम्हारे दोषियों को उनका कर्म खुद ही सजा देगा। अब तुम्हें शांति की ओर बढ़ना चाहिए। राजेश की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसने जाने से पहले सविता को एक चेतावनी दी। ये अंत नहीं है, कई और आत्मा इस दुर्घटना में फंसी है, उन्हें भी मुक्ति की आवश्यकता है। सविता अब एक ऐसी महिला बन गई थी जो भटकती आत्माओं की मदद करती थी। लेकिन हर आत्मा की कहानी उसके जीवन में एक नया डर और चुनौती लेकर आती। यह सफर अंतिम था और सविता का जीवन एक भयावह लेकिन उद्देश्यपूर्ण यात्रा में बदल गया।